नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अनिल। भारतीय जनता पार्टी में कुछ डिफरेंट होने वाला है, ये बात तो आपके साथ हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नई मंत्रिमंडल की जो टीम बनेगी, उसमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ पुराने लोगों की छुट्टी होगी, कुछ नए लोग जुड़ेंगे और कौन लोग वो जुड़ेंगे, वो अभी आपसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मोहन भागवत साहब जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका एक वक्तव्य जो आपने पीछे सुना होगा, जिसमें उन्होंने जो यूथ है, जो युवा है, उनकी बात करी है। उसने उस युवा को आगे लाने की जो बात हुई है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं की बात सुननी चाहिए, युवाओं में जो बात है, वो उनकी बात कहने का उनको अवसर मिलना चाहिए। भागवत साहब की ये बात कुछ हद तक इसलिए ठीक भी कही जा रही है क्योंकि आज का जो युवा है, आज का युवा जो काफ़ी एक्टिव है, आज का युवा जिसको जेन ज़ी की भी एक बात कही जाती है। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि युवाओं का दौर है, युवाओं के साथ हैं वो और युवाओं का उन्होंने साथ भी माँगा। तो अब वापस आते हैं जो हमने बात शुरू करी थी कि मंत्रिमंडल में एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और बताया ये भी जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में इस बार युवाओं का बोलबाला होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो युवा हैं, जो जेन ज़ी वाला जो एक दौर है, उस दौर को कैश करते हुए भारतीय जनता पार्टी अब अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन युवा सांसदों को लेकर आगे आगे लाकर खड़े करने की तैयारी में है जो विपक्ष के साथ सीधी बात कर सकें या जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, ऐसे युवाओं की तलाश की जा रही है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की टीम में देखने को मिलेगा। जो बात ये कब तक होगा वो उस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी एक चर्चा है कि कुछ पुराने चेहरे हैं जिनमें से किसी को हटाने की भी चर्चा है, कुछ नए चेहरे ऐड किए जाने की भी चर्चा है। पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं, उनको अभी हाल ही में कैशियर बनाया गया है नितिन नवीन की टीम में। तो ये पता चला है कि पीयूष गोयल अपनी इस कुर्सी पे बने रहेंगे, उनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, उनकी छुट्टी नहीं होगी। ये अब बात सामने आ रही है। उसके साथ-साथ वो कैशियर का काम भी देखेंगे। लेकिन एक और नाम है जिनके नाम को लेकर चर्चा पिछले काफ़ी समय से चलती आ रही है। नीट एग्ज़ाम का प्रोटेस्ट हो, ज जो कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट हो, यूथ का प्रोटेस्ट हो, उसमें ये बात सामने आई थी, धर्मेंद्र प्रधान का नाम सामने आया था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया गया था। अब ये भी पता लगा है कि धर्मेंद्र प्रधान को कोई और मंत्रिमंडल में से कोई और मंत्रालय देने की प्लानिंग है। इस बात का संकेत इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो संसद भवन में कमरा है, उन्हें वो कमरा अलॉट किया गया है जो किसी न किसी मंत्री को अलॉट किया जाता है। तो इस बात की संभावना अभी तक है कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी अहम पद पर या अहम मंत्रालय में शिफ्ट किया जा सकता है। उनका इस्तीफ़ा चाहे ले लिया गया था एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन अब वो बदलाव के साथ एक नए पोर्टफोलियो के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। हरदीप पुरी की बात करना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि हरदीप पुरी ऐसे सिख नेता हैं जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में अभी एकमात्र सिख चेहरा है। उनका जो राज्यसभा मेंबर का जो कार्यकाल है वो 25 नवंबर के आसपास वो शायद ख़त्म हो रहा है। तो उस कार्यकाल के दौरान उनको अभी कंटिन्यू किया जाएगा या उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि हरदीप सिंह पुरी को हटाया जाना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी साहब की टीम में कोई भी सिख चेहरा नहीं रह जाएगा। तो एक संभावना है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है या उन्हें इस मंत्रालय में बरकरार रखा जा सकता है। पिछले दिनों रवनीत बिट्टू से इस्तीफ़ा ले लिया गया था, वो केंद्रीय राज्य रेल मंत्री थे, तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया था। तो अब एकमात्र हरदीप पुरी है जो सिख चेहरा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में, और आने वाले समय में पंजाब में चुनाव होने हैं, तो उस एंगल से देखा जाए तो एक सिख चेहरा होना बहुत लाज़मी है और बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है मंत्रिमंडल में। अब बात करते हैं यूथ चेहरों की, युवा चेहरों की। युवा चेहरों में सबसे ज़्यादा, सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो राघव चड्ढा का है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए थे। राघव चड्ढा के साथ और लोग भी आपसे भाजपा में शामिल हुए थे। उसमें संदीप पाठक का नाम था। संदीप पाठक को ऑलरेडी भाजपा में अहम पद दिया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी में जो नितिन नवीन साहब की टीम बनी है, उस टीम में उनको जगह मिल चुकी है। तो अब राघव चड्ढा का इस मामले में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि उनको कौन-सा मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन यह बात सूत्रों के हवाले से कन्फर्म है कि राघव चड्ढा केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अच्छे पोर्टफोलियो में जल्दी देखने को मिलेंगे। उनका अगर केंद्रीय जो भाजपा की टीम है, उसमें उस टीम में उनका नाम नहीं आना, इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब उन्हें कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। युवाओं का खेल मंत्रालय हो गया, युवाओं का मंत्रालय हो गया, कुछ भी ऐसा मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। दूसरा जो सबसे अहम नाम है तेजस्वी सूर्य, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम भी बड़ा चर्चा में है। वो कहा जा रहा है कि उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। 35 साल के आसपास उनकी उम्र है और वो राघव चड्ढा के मतलब इक्विवेलेंट ही हैं, उनके हम उम्र ही हैं लगभग। तीसरे नंबर पर है अनुराग ठाकुर का नाम। अनुराग ठाकुर को भी एक अहम पोर्टफोलियो देकर उनको एक मंत्रालय देकर उनको युवाओं के इस कतार में बिठाने की तैयारी चल रही है। कंगना रनावत का नाम भी चल रहा है, लेकिन अनुराग ठाकुर का नाम सबसे आगे है अभी इन मतलब दोनों को कंपेयर किया जाए तो। वैसे भी हिमाचल से जेपी नड्डा को ऑलरेडी अहम स्थान पर रखे जाने की तैयारी है या रखा जा सकता है, लेकिन अनुराग ठाकुर को भी सेटल किए जाने की, क्योंकि युवा चेहरे के तौर पर अनुराग ठाकुर को गिना जाता है। अब 3 चेहरे जो मैंने अभी बात करी, राघव चड्ढा हो गए, तेजस्वी सूर्या हो गए और अनुराग ठाकुर हो गए। इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल करके संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब देने या तेज तर्रार नेताओं के तौर पर इन तीनों नेताओं को उतारने की एक योजना है। इसके जो अभी मैंने बात कर रहा था कि ये कब तक संभव है, तो इस संबंध में एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि रक्षाबंधन से पहले 28 अगस्त का रक्षाबंधन है, तो 28 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार कह लो आप या कुछ बदलाव कह लो आप, वो देखने को मिल सकेंगे। और जहाँ तक संभव लग रहा है तो बहुत कुछ बदलाव देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें बदली जाएँगी, बहुत मंत्रालय कुछ बदले भी जा सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी की टीम में स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, कुछ और लोगों की वापसी हुई है या बहुत सारे ऐसे लोगों को अहम पद दिए गए हैं, जैसे पुनिया साहब को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, उनको केंद्रीय टीम में भी अच्छी जगह मिली है। तो वो जो लोग वाक़ई अच्छा काम कर रहे थे भाजपा के हिसाब से, भाजपा के अकॉर्डिंग जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, उनको रिवार्ड भी दिए जा रहे हैं, उनको आगे लाया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कुछ पुराने चेहरों की बट ऑफ़ कोर्स छुट्टी होगी। तो अ, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर ब करें। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ भी आपको चीज़ लगे कि ये ऐसा नहीं होगा या कुछ और लोग आपको लगता है कि कुछ नाम और चर्चा में हो सकते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, केशव मौर्य हैं या एक नाम है उनका ब्रजेश पाठक, उन दोनों में से भी किसी को केंद्र में लाने की एक योजना है। वो योजना कितनी फलीभूत होती है, वो आने वाले समय में जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। नियर अबाउट 1 हफ्ते का टाइम रह गया अब, जिस दौरान मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप शेयर करें और देखते रहिए पंजाब केसरी और इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अनिल पावा को बातें विद अनिल पावा में। आप बने रहा करें, अपने कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।